हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है पॉलिटी की, राइट, इसे कवर कर रहे थे। एंड इस बुक का नेम है द सोशल एंड द पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2। एंड टोटल इसके जो है 9 चैप्टर्स हैं। एंड इससे पहले हमने यहाँ पे इसके जो है टोटल 7 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। एंड मार्केट अराउंड अस जो है उसके बारे में हमने यहाँ पे कवर किया था अपने 7 चैप्टर में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 8। एंड इसमें हम यहाँ पे बात करेंगे, ये जो 7 चैप्टर था उसके साथ ही रिलेटेड कुछ चैप्टर है ये। तो एक शर्ट की जो स्टोरी है ना वो किस तरह से जो है मार्केट पे पहुंचती है, प्रोडक्शन से लेके जो है ये मार्केट तक किस तरह से पहुंचती है, ये उसी के बारे में है। एंड इस चैप्टर को आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, मीन स्टार्ट करेंगे। एंड इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की, उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुकी हूँ। डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। ओके, सो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट करते हैं, और शर्ट इन द मार्केट। ओके, तो इसकी जो स्टोरी है ना वो यहाँ पे जो है बताने की कोशिश की हुई है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि एनसीईआरटी जो है ये हमेशा ही जो है एक स्टोरी के साथ जो है इसे समझाने की कोशिश की होती है। एंड यहाँ पे भी जो है इसे एक स्टोरी के साथ ही बताने की कोशिश की हुई है कि ये शर्ट जो है वो मार्केट तक किस तरह से पहुंचती है, इसकी प्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट होती है, एंड किस तरह के लोग जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एंड उन लोगों को किस तरह की परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें जो है ना वो यहाँ पे इन्होंने एक ग्राउंड लेवल से बताने की कोशिश की हुई है। एंड ये जो चैप्टर है ऑल्दो थोड़ा सा लेंथी है, तो इसे मैं डिफरेंट पार्ट्स में ही डिवाइड करूंगी। आज जो है जस्ट एक स्टोरी से जो है इसकी जो है शुरुआत करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। So this chapter tells us the story of a shirt and it begins with the production of a cotton। तो obviously शर्ट बनाने के लिए हमें जो है कुछ एक तरह से उसका एक रॉ मटेरियल क्या होता है, शर्ट बनाने के लिए सबसे पहला होता है कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता है। कॉटन हमें यहाँ पे चाहिए होता है या फिर थ्रेड हमें यहाँ पे चाहिए होता है। तो थ्रेड बनने से पहले भी यहाँ पे जो है ना थ्रेड किस तरह से बनता है उसका भी एक प्रॉपर जो है ना यहाँ पे प्रोसीजर होता है थ्रेड बनने का भी। तो सबसे पहले क्या होता है कि कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता है, खेतों में इसकी जो है प्रोडक्शन जो है वो की जाती है। एंड फिर उसके बाद में धीरे धीरे कई सारे प्रोसेसेस से होते हुए जो है ये यहाँ पे जो है शर्ट तक पहुंचता है। So we shall see that a chain of markets links the producer of a cotton to the buyer of the shirt in the supermarket। तो हमने जो है मार्केट्स के बारे में जो अपने 7 चैप्टर में पढ़ा था कि एक मार्केट्स की जो चेन होती है ना वही जो है कॉटन के प्रोड्यूसर को जो है कहाँ तक पहुंचाती है, टू दी बायर ऑफ द शर्ट इन द सुपरमार्केट। ओके, तो किस तरह से जो है ये इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, चाहे इसके बीच में कई सारे जो है पॉइंट्स होते हैं जिनसे जो है इस शर्ट को होके गुजरना पड़ता है। सो बाइंग एंड सेलिंग का जो प्रोसीजर है ना वो तो यहाँ पे चेन के हर स्टेप में होता है। पहले कॉटन जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, फिर वो किसान जो होता है वो उस कॉटन को जो है फिर बेचता है आगे जाके। ओके, तो बाइंग एंड सेलिंग जो है वो हर स्टेप में यहाँ पे होता है। कई सारे स्टेप्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं शर्ट बनने में, तो हर स्टेप में जो है ना बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पे होती है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जितने भी बंदे यहाँ पे इंक्लूडेड हैं सभी को यहाँ पे इक्वली बेनिफिट होता है, राइट? ये जो बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पे होता है हर बंदे को हर स्टेप में इक्वली बेनिफिट होता है, और यहाँ पे क्या किसी एक बंदे का बेनिफिट जो है दूसरे बंदे से ज्यादा होता है? इसी को ही जो है थोड़ा सा आज हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि लोकल लेवल पे या फिर ग्राउंड लेवल पे कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जो है कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो एक कॉटन फार्मर है कुरनूल एरिया में जिसका नेम है स्वप्ना। ओके, एंड उसकी कहानी को बताने की कोशिश की हुई है। ये स्मॉल फार्मर है आंध्र प्रदेश में, एंड अपना जो लैंड का एक छोटा सा टुकड़ा है वहां पे कॉटन को ये ग्रो करती हैं। एंड जब ये इन्होंने ग्रो किया था तो उसके बाद में फिर कॉटन हार्वेस्ट जब यहाँ पे होने वाली होती है तो जो बॉल्स होती है ना कॉटन की वो फिर राइप हो जाती है। एंड उनमें से कुछ बॉल्स जो है ना वो खुद ही बस्ट हो जाती हैं। एंड फिर सो स्वप्न इज बिजी
पिकिंग दी कॉटन, फिर उन बॉल्स में से जो यहाँ पे कॉटन बाहर निकलता है ना, उसे फिर जो है वो पिकअप करती है। एंड दी बॉल्स विच कैरी दी बॉटम इन देम डू नॉट बर्स्ट ओपन ऑल एट वंस। तो ऐसा नहीं होता है कि सभी इकट्ठी ही बर्स्ट हो जाती हैं, जितनी भी कॉटन बॉल्स होती हैं सभी धीरे धीरे जो है ना वो यहाँ पे बर्स्ट होती हैं। एंड काफी समय यहाँ पे लगता है टू हार्वेस्ट दी कॉटन, राइट। सो फिर एक बार जब यहाँ पे फार्मर इस कॉटन को कलेक्ट कर लेता है, सो इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट एट अ कुरनूल कॉटन मार्केट, तो वहां पे लोकल मार्केट भी थी कुरनूल में, तो वहां पे वो उसे नहीं बेचती है। स्वप्ना एंड उसके जो हस्बैंड है वो यहाँ पे लोकल ट्रेडर के पास उसे यहाँ पे ले जाते हैं। एक कॉटन की मार्केट थी यहाँ पे बड़ी, वहां पे जाके उसे वो नहीं बेचते हैं, बट एक लोकल ट्रेडर के पास ये जाते हैं। ओके, सो एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन, जब यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन अभी करनी थी, राइट, इसकी क्रॉपिंग सीजन के बिगिनिंग में स्वप्न ने क्या किया था कि उसने जो है ना कुछ पैसे उधार लिए थे, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे क्रॉप एक तरह से उगानी होती है, प्रोडक्शन यहाँ पे जब करनी होती है, तो उस समय में जो है ना काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। फर्टिलाइजर, सीड्स यहाँ पे चाहिए होते हैं, पेस्टिसाइड्स यहाँ पे चाहिए होते हैं कल्टीवेशन के लिए। तो इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इन चीजों को खरीद सके। तो ऑब्वियसली तो फिर इसने क्या किया था, स्वप्ना ने लोकल ट्रेडर से जो है ना अराउंड 2500 रुपीज जो है वो बोरो किए थे, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पे, सो डेट कि वो सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स को जो है खरीद सके फॉर द कल्टीवेशन। डेट इज वाई अब जब उसकी फसल पक गई है तो वो इसी की वजह से जो है लोकल ट्रेडर के पास गई है, क्योंकि उसे पता है कि थोड़ा बहुत फायदा जो है उससे हो सकता है। फायदा इन द सेंस उसे पैसों के थ्रू नहीं होगा, बट जब कभी भी उसे पैसे बोरो करने होते हैं तो वो यहाँ पे लोकल ट्रेडर से जो है बोरो कर सकती है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो वो अपनी इस कॉटन को जो है वो कुरनूल कॉटन मार्केट, यहाँ पे उसे जो है ज्यादा पैसा मिल सकता था, राइट, इस कॉटन का, वहां पे बेचने के बजाय जो है वो किसके पास जाती है, लोकल ट्रेडर के पास ही जाती है, क्योंकि उसने जो है उससे उधार लिया था। तो क्या था यहाँ पे, एट दैट टाइम जब उसने उधार लिया था तो लोकल ट्रेडर मेड स्वप्ना एग्री टू अनदर कंडीशन, ही मेड हर प्रॉमिस टू सेल ऑल हर कॉटन टू हिम। तो जब उसने जो है ये यहाँ पे पैसे उधार लिए थे ना, उस समय में उस लोकल ट्रेडर ने एक और वादा यहाँ पे स्वप्न से ले लिया था। उसने ये बोला था कि आपकी जितनी भी फसल यहाँ पे पकेगी, जितना भी कॉटन जो है वो मुझे ही तुम बेचोगी, राइट, ये भी वादा उससे लिया था। तो डेट इज वाई जो है वो लोकल ट्रेडर के पास जाती है। तो अब क्या होता है, जब कल्टीवेशन करनी होती है कॉटन की, तो हाई लेवल ऑफ इनपुट्स यहाँ पे चाहिए होते हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड फार्मर्स, राइट। तो फार्मर्स को जो है ना फिर काफी ज्यादा पैसा जो है वो यहाँ पे एक तरह से इन्वेस्ट करना पड़ता है इसमें। तो मोस्टली फार्मर्स के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, तो उन्हें जो है ना फिर बोरो करने पड़ते हैं अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। तो डेट इज वाई मोस्टली फार्मर्स जो है ना वो लोकल ट्रेडर्स के साथ ही जो है यहाँ पे व्यापार करते हैं। वो कॉटन मार्केट में नहीं जाती है जहां पे उन्हें ज्यादा पैसा मिल सकता है उनकी फसल का। ओके, सो एट द ट्रेडर्स यार्ड टू ऑफ हिज मैन, अब क्या होता है, स्वप्ना अपना कॉटन जो है वो उस ट्रेडर के पास लेके गई है। तो ट्रेडर के अपने दो बंदे हैं, ओके, एंड वो फिर जो है उसे तोलते हैं, राइट, उसका वेट करते हैं जो भी कॉटन के बैग्स थे कि कितना कॉटन है। तो फिर क्या होता है, एट ए प्राइस ऑफ 1500 पर क्वांटल, तो वो प्राइस क्या देता है, पर क्वांटल 1500 रुपये देता है। एंड फिर कॉटन से जो है जस्ट 6000 रुपये ही उसके बनते हैं। ओके, तो उस 6000 रुपीज में से जो है ट्रेडर क्या करता है कि अपने जो है 3000 रुपये जो है एक तरह से वो निकाल लेता है, जो कि यहाँ पे लोन की रीपेमेंट थी जो यहाँ पे उसने स्वप्ना ने ली हुई थी। ओके, एंड जो इंटरेस्ट यहाँ पे बनता था, 2500 रुपीज उसने यहाँ पे लोन लिया था, प्लस 500 उसका इंटरेस्ट हो गया। तो 3000 रुपीज जो है उसने ट्रेडर ने अपने रख ली उस 6000 में से। तो जस्ट 3000 रुपीज जो है वो उसे यहाँ पे देता है स्वप्ना को। तो स्वप्ना बोलती है जस्ट 3000 रुपीज ओनली। एंड ट्रेडर बोलता है डेट कॉटन जो है वो काफी सस्ती बिक रही है, एंड क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा कॉटन है एंड भरी पड़ी है कॉटन, तो इसकी वजह से जो कॉटन के रेट है बहुत ही कम है। तो स्वप्ना जो है वो बोलती है कि मैंने तो इसके ऊपर कितनी मेहनत लगाई है, 4 महीने लगाए हैं कॉटन को ग्रो करने पे, एंड यू कैन सी हाउ फाइन एंड क्लीन द कॉटन इज दिस टाइम। एंड मुझे तो यही उम्मीद था कि मुझे जो है ज्यादा पैसे मिल जाएंगे इससे, राइट। तो ऐसा हर एक के साथ होता है, मोस्टली ग्राउंड लेवल पे ऐसा ही होता है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है सभी को देखनी पड़ती है। ओके, तो ट्रेडर बोलता है अम्मा मैं जो है तुझे अच्छा प्राइस दे रहा हूँ, एंड दूसरे ट्रेडर्स जो है वो तो इतना भी नहीं देंगे तुझे। सो आप जो है कुरनूल मार्केट में जाके जो है चेक कर सकते हो अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। तो स्वप्ना बोलती है कि गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारे ऊपर
किस तरह से डाउट कर सकती हूँ, तुम ही जो है एक मेरी होप हो। तो एक तरह से वी वुड अर्न इनफ फ्रॉम द कॉटन क्रॉप टू लास्ट अस अ फ्यू मंथ्स। तो मुझे ये होप थी कि मैं कॉटन क्रॉप को बेच के इतना पैसा कमा लूंगी, कुछ महीने जो है मेरा गुजारा चल जाएगा, इससे घर का जो है खर्चा चल जाएगा। एंड दो स्वप्ना knows that cotton will sell for at least 1800 पर क्वांटल, शी डज नॉट आर्ग्यू फर्दर। उसे पता था कि स्वप्ना को कि एटलीस्ट 1800 रुपीज जो है पर क्वांटल पे जो है वो बेच सकती है इसे, बट उसने फिर ज्यादा आर्ग्यू नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि फ्यूचर में उसे जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो वो इस ट्रेडर से पैसे उधार ले सकती है। एंड ये जो ट्रेडर था वो विलेज का पावरफुल मैन था। एंड फार्मर्स हैव टू डिपेंड ऑन हिम फॉर लोन्स, नॉट ओनली फॉर द कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के लिए तो वो लोन लेते ही लेते हैं, बट अपने जो कुछ और भी खर्चे होते, कई बार बंदा बीमार पड़ जाता है, बच्चों की स्कूल फीस देनी होती है, तो वो भी जो है लोन वो इन्हीं लोगों से लेते थे। तो इसी की वजह से वो है चुप रह जाती है। सो ऑल्दो देयर आर टाइम्स इन द ईयर जब कभी उनके पास काम भी नहीं होता है, तो कोई इनकम नहीं होती है फार्मर्स की, तो उनके पास जो है जस्ट एक ही तरीका होता है कि वो मनी को बोरो कर ले। तो यही उनका सर्वाइवल का एक मीन होता है। तो स्वप्ना's अर्निंग फ्रॉम द कॉटन कल्टीवेशन इज barely more than what she might have earned as a wage labor. ओके, बस ये जो है ये कहानी थी उसकी स्वप्ना की। तो किस प्रॉब्लम से जो है उसे यहाँ पे होके गुजरना पड़ता है ये बताने की कोशिश की हुई है। तो ये भी एक पॉइंट्स में जो है बताया हुआ है सारा कि कौन कौन से प्रोसीजर से होके कॉटन निकलता है। पहला ये क्या है, ट्रेडर सेल्स दी कॉटन एट दी कुरनूल कॉटन मार्केट। अब ट्रेडर ने जो है ये कॉटन जो स्वप्ना से खरीदी है वो क्या करेगा, फिर कॉटन मार्केट में बेचेगा इस कॉटन को। ओके, एंड फिर गिनिंग मिल बाइज दी कॉटन, फिर मिल जो है वो फिर इस मार्केट से ही जो है वो कॉटन को खरीद लेगा। फिर गिनिंग मिल रिमूव्स दी सीड्स एंड प्रेसेस द कॉटन इनटू दी बेल्स। ओके, फिर क्या होता है, ये जो गिनिंग मिल होती है फिर इस कॉटन को जो है प्रेस करके बेल्स में जो है उसे वो बना देती है। फिर उसके बाद में स्पिनिंग मिल बाइज दी बेल्स। ओके, एंड फिर जो है ये बेल्स जो होती हैं फिर आगे बेची जाती हैं। एंड फिर स्पिनिंग मिल स्पिन्स दी कॉटन इनटू यार्न। फिर अब जो है इस कॉटन को दोबारा से फिर यार्न में एक धागा बनाया जाता है इस कॉटन से। एंड फिर उसके बाद में स्पिनिंग मिल सेल्स द यार्न टू द यार्न डीलर। फिर उसके बाद में स्पिनिंग मिल जो होती है फिर वो यार्न डीलर्स को जो है इसे बेच देता है यार्न बना के, राइट। फिर ये यार्न डीलर जो होते हैं फिर उसे जो है आगे जो कॉटन की प्रोडक्शन वाली फैक्ट्रीज होती हैं वहां पे इस यार्न को आगे बेचते हैं। तो इस तरह से जो है ना कई सारे यहाँ पे जो है ना मार्केट से होके गुजरना पड़ता है। एक जो फाइनल प्रोडक्ट जब यहाँ पे तैयार होता है उससे बनने से पहले जो है कॉटन को कई सारी जो मार्केट्स होती हैं वहां से होके गुजरना पड़ता है। ओके, सो विल कंटिन्यू विद दिस सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।